नाउ स्टूडेंट्स अनदर एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्वेश्चन इज हमें इस एग्जांपल में x की वैल्यू फाइंड करनी है. શું શોધવાનું છે? x ની વેલ્યુ. ધ વેક્ટર્સ, आपको वेक्टर्स दिए गए हैं. a बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j minus k. It is the one vector and another vector is xi minus j caret plus 3k caret. ओके, फॉर व्हाट वैल्यू. हाँ, तो हमें इन दोनों वेक्टर दिया गया है आपको, और दोनों वेक्टर क्या बताया गया है? परपेंडिकुलर, यानी गुजराती में लंब दिशा में. क्या बे वेक्टर केवा छे? लंब छे. परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यानी आ बे सदिशो શું છે? એકબીજાને લંબ છે. બરાબર? તો શું શોધવાનું છે? x શોધવાનું છે. और हम जानते हैं व्हाट इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर. तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? 0. बट अब स्टूडेंट्स क्या है? दिस इज नॉट ओनली वैल्यू, दिस आर द i caret, j caret and k caret. So first of all you understand about the what is the dot product of I dot I, j dot j and k dot k. What is the value becomes? It is the important. Then remember that I dot I is equal to 1, j dot j is equal to 1 and k dot k is equal to 1. This is the concept. Now perpendicular means a bar dot b bar, a bar dot b bar. Now what is a bar? 2i caret plus 3j caret minus k caret. Okay, what is a bar? Have you given 2i caret, 3j and minus k caret. And what is b bar? b bar means xi caret minus j caret plus 3k caret. This is the dot product of a bar dot b bar. Okay, now dot product यानी first 2 into x यानी 2x and condition of the perpendicular a dot b bar is equal to 0. Now first of all we require to both dot product. So we have given to the dot product 2 into x यानी 2x, I into I, what value? 1. Now 3 into j, 3 into minus 1 यानी minus 3 and minus 1 into k यानी minus 3 और is equal to 0. फिर से समझा रहा हूं आपको. क्या करना है? फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 2 into x यानी 2x हुआ प्लस 3. यहां कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हम क्या गिन लेते हैं? 1 गिन लेते हैं. और माइनस है यहां तो मैंने माइनस पुट किया. यहां कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 into 3 यानी 3 और माइनस हो तो माइनस. ठीक है बच्चों, समझ में आया? नाउ व्हाट हैपेंड दैट ओनली सिंपल कैलकुलेशन आर देयर. 2x minus 3 यानी माइनस माइनस प्लस 2x minus 6 is equal to 0. तो 2x is equal to 6. क्या होगा? यहां आपका जो 6 है वो उधर चला जाएगा तो x is equal to 6/2 यानी x is equal to 3. x is equal to 3. तो मुझे क्या चाहिए था इस एग्जांपल में? वैल्यू ऑफ दी x. बट उसमें कंडीशन याद रखना होगा कि जब आपको परपेंडिकुलर दिया गया हो तो आपको क्या करना है? a डॉट b बार इज इक्वल टू 0. अगर आपको ये पता नहीं है, ठीक है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या करो. बट आपको पता है परपेंडिकुलर, देन इजीली डॉट प्रोडक्ट गिवन एंड इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x. चलो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका वैल्यू ऑफ द x मिल गई. नाउ वन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which is given, जो हमने प्रीवियस किया था, फोर्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, वही है. बट यहाँ कितना फोर्स लग रहा है? अब आपका जो फोर्स है
वो आपको दिया गया है F1 इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। F2 इज इक्वल टू दिया गया आपको -1 2 3 और F3 आपको दिया गया है -1 2 -3। यानी क्या हो रहा है, एक पार्टिकल पे इतने फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। और पार्टिकल फोर्स लगने की वजह से पार्टिकल अपना प्लेस भी चेंज करेगा। तो वो दिया गया है आपका 0 1 -2 और -1 3 2, ठीक है। तो इतना वो पॉइंट अपना जगह बदल रहा है, प्लेस चेंज कर रहा है। कॉन्सेप्ट वही है, क्या करना है, वर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। हमें क्या करना है, प्रीवियस एग्जांपल में क्या किया था, अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो उसमें दो फोर्स था। तो दो फोर्स का हमने क्या किया था, मैंने समझाया था कि टोटल फोर्स करना है, यानी वहां दो फोर्स था तो मैंने दो फोर्स का एडिशन किया था। यहाँ कितने फोर्स है, 3 फोर्स है। तो सिंपल सी बात है कि हमें 3 फोर्स का क्या करना होगा, एडिशन करना होगा, ठीक है। और डिस्टेंस का भी मैंने बताया था कि कैसे डिस्टेंस को करना है। जो लास्ट पोजीशन है उसमें से क्या करो, जहां से शुरुआत हुई है वो क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है। चलो तो करते हैं। टोटल फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। क्या करना है, फर्स्ट सेकंड। तो 1 -1, ठीक है। तो क्या आएगा, -1 1 गया, यानी आएगा -1, ठीक है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 3 -3 गया, तो बाकी क्या बचा 3। तो ये हुआ आपका टोटल फोर्स, सिंपल, ठीक है। अभी आपको सब्सट्रैक्शन में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं। D इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, लास्ट पोजीशन है उसमें से जो फर्स्ट पोजीशन है वो क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो, यानी -1 3 2, ठीक है। और यहां आएगा आपका -0 1 -2, ठीक है। क्या किया मैंने, सब्सट्रैक्शन। चलो तो कैसे करोगे, -1, अगर आपको दिक्कत है -1 -0, 0 के साथ तो कुछ भी नहीं होगा। 3 -1 यानी 2 ने 2 माइनस प्लस यानी क्या होगा 4, ठीक है। -1 2 4 ये हुआ। बस इन दोनों का क्या करो, डॉट प्रोडक्ट कर लो तो आपको टोटल वर्क आपको मिल जाएगा, यानी फोर्स -1 6 3 और आपको क्या मिला यहाँ -1 2 4, ऐसा मुझे मिला। क्या किया मैंने, जो टोटल फोर्स किया एडिशन करके वो यहाँ पुट किया और जो सब्सट्रैक्ट किया, कहां से कहां वो गया उसका मैंने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ मुझे मिल गया। अब क्या करो भाई, यहाँ -1 × -1 यानी 1, 6 × 2 12, 6 2 12 एंड 3 × 4 यानी 12, तो यहाँ हो जाएगा 25 जूल। ये आपका वर्क हुआ। तो ऐसे बच्चों जीटीयू एग्जाम में ऐसे एप्लीकेशन डायरेक्ट नहीं दे देता कि दिस इज द वेक्टर, प्लस करो माइनस करो, बट आपको ऐसे पूछेगा वर्क फाइंड कर लो, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो आपका दो तरफ का नॉलेज वो चेक कर रहा है कि आपको फॉर्मूला होना चाहिए और वो जो वर्क है वो क्वांटिटी का यूनिट क्या है, यानी फिजिक्स भी आ गया और मैथ्स भी आ गया। ऐसे कई है कई सारे क्वांटिटीज जो पूछे जाते हैं, हम करेंगे प्रैक्टिस, उसकी कोई दिक्कत नहीं। बट आपको अभी प्लस माइनस में दिक्कत हो तो डिटरमिनेंट्स वाले वीडियो में मैंने समझाया है कि प्लस माइनस कैसे करना है, कैसे उसको कौन सी साइन आएगी, कैसा ऑपरेशन है। तो आई रिक्वेस्ट यू वो आप एक बार देख लो, तो ये आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये जो सारे क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करो, लिख के करो, देख के ना करो, लिख के करो, ठीक है। खाली देखना नहीं है, उसको लिखना भी है, तो ही आपको आएगा, ठीक है। तो हमेशा की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।